अवधारणा है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोगों को सरकारी या प्राइवेट नौकरी ही करनी चाहिए, तभी यह माना जाएगा कि पढ़ाई लिखाई करने का कुछ रिटर्न मिला है। लेकिन अब यह मानसिकता पुरानी हो चुकी है। अब खेती किसानों में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। इसका फायदा भी उन्हें खेती के तौर तरीकों को अपनाने में होता है। इससे कम जमीन में उन्नत पैदावार प्राप्त करने के साथ साथ खेती की लागत भी कम आती है। आज हम आपको ऐसे ही एक पोस्ट ग्रेजुएट और मैनेजमेंट की डिग्री लिए हुए एक किसान से मिलवाते हैं, जो 10 एकड़ में सब्जी की खेती कर पुरानी अवधारणा को बदल दिया है। पटना विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद कहरा प्रखंड स्थित भरौली गांव निवासी संजय सिंह ने मैनेजमेंट का कोर्स किया। कुछ दिन एक अच्छे संस्थान में नौकरी भी की, लेकिन नौकरी छोड़ पुश्तैनी जमीन पर उन्होंने खेती शुरू की। सालाना लाखों की कमाई के साथ साथ वे 25 लोगों को काम भी दे रखे हैं। संजय सिंह ने बताया कि शुरुआती दौर में कुछ परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने मनोबल नहीं टूटने दिया। इसका परिणाम है कि वे पहले 2 एकड़ में खेती करते थे, अब 10 एकड़ में सब्जी की खेती कर रहे हैं। उनकी देखा देखी गांव के दूसरे किसान भी सब्जी की खेती करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सब्जी अन्य राज्यों में भी सप्लाई की जाती है। बाहर के व्यापारी यहां से सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। खेती में उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है। मेरा प्राथमिक मेरा एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। वहाँ उसके बाद हमने मैनेजमेंट किया था LNMI पटना से ही। उसके बाद हम प्राइवेट जॉब में थे दिल्ली में। अच्छा खासा हम कमा रहे थे वहीं पे, लेकिन वो एक आत्मसंतुष्टि की बात होती है ना, वो नहीं मिल रहा था। दूसरे के अधीन में काम करना, उनकी बातों को सुनना और फिर अपने पूरा एफर्ट नहीं मिल रहा था जो चाहते थे एक संतुष्टि, वो नहीं। इसके लिए हम गांव आ गए। वहाँ यहाँ बाप दादाओं का पुश्तैनी जमीन था, इस पे हमने खेती बाड़ी का प्लान क्या करें। पहले उसे पारंपरिक खेती यहाँ पे हमारी हो रही थी, यहाँ पे कर रहे थे सब लोग। तो धान गेहूँ, यहाँ पे ज़्यादा धान गेहूँ और मक्का, यही 3 चीज़ फसल होता था। यहाँ आने के बाद उस बारे में हमने सोचना विचारना शुरू किया। फिर हमने सब्जी की खेती के बाद गांव में भी कुछ जगह पे सब्जी की खेती पहले से हुआ करती थी। उन लोगों से मिलने के बाद वो प्रेरणा आया जो कि सब्जी की खेती करें तो कुछ आर्थिक आमदनी जो है तो ज़्यादा होगा। तो हमने 2 एकड़ से सब्जी खेती प्रारंभ किया पहली बार, वो भी गोभी और टमाटर से। और आज के दिन में हम 9 से 10 एकड़ सब्जी की खेती करते हैं, वो सालों भर। सब्जी, गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च, करेला, कद्दू, बोड़ा, ये सब चीज़, ओल, सब फसल हमारे पास लगभग सारी फसलें मिल जाएंगी हमारे पास। हम उसको हर मौसम के हिसाब से लगाते रहते हैं और मेरे आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। ऐसा ही नहीं हुआ, हमसे प्रेरणा लेके हमारे गांव के लोग, बरौली हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको शुरुआत किया और उन लोगों की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी। यहाँ पे 2530 आदमी डेली मेरे यहाँ काम करते हैं। अब बहुत सारे किसान जो है सो यहाँ आते हैं और सीखे, देखा और यहाँ से फिर जाके उन्होंने शुरू किया है और वो काफ़ी संतुष्ट है। हम लोगों का एक ग्रुप भी बन के काम कर रहा है इस पे, जो सब्जी की खेती को कैसे प्रमोट किया जाए। और आज के तारीख में इस इलाके में 100 से 150 एकड़ में सब्जी की खेती होता है, चाहे वो गोभी हो कि हर एक सब्जी। आप अभी देख लीजिएगा, जो सब्जी खोजिएगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहीं से सहरसा भी हम लोग सप्लाई करते हैं और बाहर भी जाता है। बाहर के व्यापारी भी आते हैं तो लेके चले जाते हैं। अन्य राज्यों में भी यहाँ से कुछ वो सब ट्रेडिंग करने वाले यहाँ से लेके जाते हैं। हम लोग तो नहीं सप्लाई करते। एक 2 बार हम लोग यहाँ से दिल्ली भी भेजे थे और इधर भी भेजे थे। स्प्रिंकल के बारे में हमने पेपर में पढ़ा था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। फिर हमने उद्यान विभाग से संपर्क किया तो वहाँ पे विकास जी पदाधिकारी थे, बहुत ही सहयोगी निकले। उन्होंने जब उनसे मेरी संपर्क हुई तो वो यहाँ पे आए, सब कुछ देखा यहाँ पे, फिर उन्होंने हमें बतलाया और उन्होंने पूरा प्रयास करके यहाँ पे हम अभी 5 एकड़ में स्प्रिंकल लगवाए हुए। अद्भुत, अद्वितीय अगर कहा जाए तो वो एक बूंद काम आता है पानी का
तो वो स्प्रिंकल से आ रहा है। हम परेशान हुआ करते थे मजदूर से या पानी की सुविधा से, इधर नहीं हो रहा है। लेकिन आज इसके कारण ऐसा हो रहा है जो कि हम खुद अपने 5 एकड़ खेत को कभी भी पटवन कर लेते हैं। धान में भी आप देख सकते हैं या और सब फसल में। सुखाड़ के आज 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 जो यह स्थिति आ गई है, बारिश नहीं हो रहा है और पानी नहीं हो रहा है, पानी का लेयर कम हो गया है हर एक बोरिंग में। फिर भी मेरा फसल अच्छा है, तो वो स्प्रिंकल के बदौलत कम पानी में पूरी सिंचाई कम समय में हो जाता है। निश्चित ही बेरोजगारी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो अपने पे भरोसा करेगा, अपना काम करेगा, वह निश्चित ही आगे बढ़ेगा। पराधीन रहेगा, तो पराधीन 10,000 और 20,000 की नौकरी से उसको कुछ नहीं होगा।